से मारा, बोतल से मारा, डंडे से मारा। बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना, सिर में। है ना। और साथ उसके साथ में कौन था? और जो मोनिका थी वो भी साथ में थी। मोनिका, हाँ वो भी मिली थी इनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती, फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ, तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे? ऐसे किया मम्मी। ऐसे किया तेरे साथ? क्या बोला था शोक सर ने? गुड इवनिंग। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब अब मैं कैसे बताऊं आप? बताना। अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे, वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। ये रोती बिलखती हुई लड़की जो अस्पताल के स्ट्रेचर पर अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। 3 महीने तक अस्पताल की इस 4 दीवारी में सिमटी हुई इस लड़की की जिंदगी 26 दिसंबर को पूरी तरह समाप्त हो गई। लेकिन उससे पहले अपनी कपकपाती आवाज से ये लड़की पूरी कहानी बता दी। इससे मारा, बोतल से मारा, डंडे से मारा। बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना, सिर में। है ना। अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे, वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के इस राजकीय महाविद्यालय में लड़की बीए की स्टूडेंट थी। लेकिन इसी कॉलेज के अंदर 18 सितंबर को इस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके चलते वो अगले 3 महीने तक अस्पताल के स्ट्रेचर पर थी और फिर 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इसी कॉलेज के अंदर 18 सितंबर को 3 लड़की, जिनके नाम है आकृति, कोमलिका और हर्षिता, इन तीनों ने इस मासूम सी लड़की के साथ नर्क से भी बदतर बर्ताव किया। इन्होंने चाकू जो है गर्दन पर रखा, उसे भगाया, तड़पाया, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया और उसे जो है बहुत ही बुरी तरह मारा। सिर पर बोतल मारी और फिर जो है मारपीट करके कॉलेज के बाहर छोड़ दिया। वो रो रही थी, बिलख रही थी। इतना ही नहीं, इसी कॉलेज के अंदर इस पीड़ित लड़की के साथ जो है इस कॉलेज के टीचर अशोक कुमार ने जो है छेड़छाड़ की है, बदतमीजी की है, प्राइवेट पार्ट पर टच किया है और गंदे गंदे शब्दों का उपयोग किया है। और ये लड़की जो है किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, सब जो है अपने अंदर बसा लेती थी। इसके बाद ये 3 महीने डिप्रेशन का शिकार रहती है और अस्पताल के स्ट्रेचर पर जो है अपनी जिंदगी बिता देती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर कॉलेज की इन 3 लड़कियों ने आखिर क्यों जो है इस लड़की के साथ मारपीट की, उसके पीछे का कारण क्या है, वो आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो हम आपको बताते चले कि 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन इस लड़की के परिवार वालों ने ना तो कॉलेज में शिकायत की, ना ही पुलिस में कंप्लेंट की। 20 दिसंबर को सीएम हेल्पलाइन नंबर पर पहली बार कंप्लेंट दर्ज की जाती है, लेकिन वहां पर भी अशोक कुमार टीचर का कोई जिक्र नहीं होता। उसने जो लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी उसका कोई जिक्र नहीं होता। फिर 1 जनवरी 2026 को पहली बार एफआईआर दर्ज की जाती है, जहां पर यह सब जो है अब लड़की की मौत के बाद हुआ था। जहां लड़की के पिता ने एफआईआर में बताया कि 18 सितंबर को लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था और कैसे जो है उसके 3 महीने जो है, आखिर के 3 महीने बीते थे, वो डिप्रेशन का शिकार थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर 3 महीने तक परिवार ने कोई शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई, क्यों जो है उन्होंने कॉलेज में भी शिकायत नहीं की गई। अब हमारे जो रिपोर्टर हैं पूजा शर्मा, जब उन्होंने कॉलेज में बात की, कॉलेज प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने कहा है कि लड़की जो है वो आखिरी बार 29 जुलाई को इस कॉलेज के अंदर आई थी, जहां पर वो क्लास में उपलब्ध थी। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता 18 सितंबर को क्या हुआ था, वो कॉलेज में आई थी या नहीं आई थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। 29 जुलाई को ऐसा उनका कहना है कि वो आखिरी बार आई थी।
अब क्या है ये मामला, बहुत ही पेचीदा सा नजर आ रहा है, जहां पर लड़की 3 महीने तक अस्पताल के स्ट्रेचर पर थी, डिप्रेशन का शिकार थी, पूरी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी और फिर उसकी मौत हो जाती है। जो कुछ उसने वीडियो में बताया है, कपकपाती आवाज में, उसके लड़खड़ाते शब्दों में जो कुछ सामने निकल कर आया है, वहां पर उसने बताया है कि एक टीचर ने जो उसके साथ छेड़छाड़ की थी और 18 सितंबर को 3 लड़कियों ने उसे बहुत ही बुरी तरह मारा था। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये लड़की जो है, जैसे कि हमने आपको बताया कि बीए स्टूडेंट थी और फर्स्ट ईयर की पढ़ाई इस कॉलेज में कर रही थी। अब इस कॉलेज का नियम ये है कि अगर आपको अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको अगली क्लास में नहीं भेजा जाता। अब यहाँ पर होता क्या है कि इस लड़की को जो है, जब ये बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी तो इसने एग्जाम दे दी थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया था, जिसके चलते बीए सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जैसे रिजल्ट आता है 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाती है तो इसको दोबारा से टीचर यही कहते हैं कि तुम्हें जो है बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा और दोबारा उसी क्लास की पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये लड़की टूट जाती है, बिखर जाती है, टीचर से दरख्वास्त करती है, रिक्वेस्ट करती है कि किसी तरह से मुझे जो है बीए सेकंड ईयर में एडमिशन दिला दो। लेकिन टीचर जो है वो कॉलेज के नियम कानून से बंधे हुए थे, वो इस लड़की पर जो है तरस नहीं खाते और वो यही कहते हैं कि तुम्हें जो है बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को जो है उसकी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसके चलते जो है लड़की टूट चुकी थी और डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। अब यहाँ पर इसी बीच लड़की का आरोप है, जो पिता ने एफआईआर में दर्ज कराए हैं, कि लड़की के साथ छेड़छाड़ की जाती है। एक टीचर होते हैं अशोक कुमार, वो इसको जो है गंदे गंदे शब्दों का उपयोग करते हैं, प्राइवेट पार्ट में टच करते हैं और बहुत सारी जो है गंदी गंदी हरकत करते हैं। इसी बीच जो है लड़की किसी से अपनी बात कह नहीं पाती थी। कॉलेज में भी यही सामने निकल कर आया है, लड़की एक बहुत ही प्राइवेट पर्सन थी, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। लेकिन इसकी एक फ्रेंड थी गौरी, उससे काफ़ी चीज़ें शेयर करती थी। और जिन 3 लड़कियों के हमने आपको नाम बताया जिन्होंने मारा पीटा था, इसे हर्षिता, आकृति और कोमलिका, उनकी बातें भी जो है इस लड़की ने अपनी फ्रेंड गौरी से शेयर की थी, जहाँ पर इसने बताया था कि मेरे साथ मेरी रैगिंग करते हैं, मुझे तड़पाते हैं, टॉर्चर करते हैं। लेकिन गौरी ने जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें जो हैं वो इन तीनों फ्रेंड को, मतलब तीनों जो लड़की थी उनको बता दी थी, जिसमें आकृति, कोमलिका और हर्षिता थी। यानी गौरी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें इन तीनों को बता दी थी, जिसके चलते जो है इन तीनों ने प्लान बना लिया था कि जिस दिन भी ये लड़की कॉलेज में आएगी इसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और 18 सितंबर को जब लड़की कॉलेज में आती है तो गौरी पहले से ही इन्फॉर्म कर देती है इन तीनों को कि यानी वो पीड़ित लड़की जो आज कॉलेज में आ रही है। और उसके बाद कॉलेज के अंदर जो कुछ हुआ वो हमने आपको बताया कि लड़की को मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, बोतल से सिर फोड़ा जाता है, गर्दन पर चाकू रख उसे धमकाया, डराया जाता था और भागा भागा कर पीटा जाता है। इसके बाद लड़की जो है पूरी तरह से एक तरह से टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। उसने अपने पापा को फ़ोन करा। पापा जो कहीं पालमपुर किसी निजी काम से बाहर गए हुए थे, उसने अपनी बेटी से बातचीत की और तुरंत जो है अपने घर पर फ़ोन किया। बेटे था उसे कॉलेज में भेजा। कॉलेज से जो है बेटा अपनी बहन को घर ले आया। पिता भी जो घर पहुंचे, उन्होंने किसी तरह से अपनी बेटी को समझाया, पूछा क्या हुआ, तो लड़की ने पूरी कहानी बताई। इससे अगले दिन जो है लड़की को बुखार आ जाता है बहुत तेज, लड़की को दवाई दी जाती है। फिर इसके आगे जो है लड़की कहती है कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे कंप्यूटर जो है टीचिंग वो क्लास करनी है। उसके पिता जो है कंप्यूटर टीचिंग का कोर्स कराने के लिए एडमिशन दिलाते हैं। लेकिन उसके बाद जो लड़की काफ़ी बीमार हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है और 3 महीने तक जो है वो स्ट्रेचर पर रहती है। अब क्या कुछ लड़की के पिता ने बताया, एक बार आप वो सुनिए। मैं पालमपुर में गया तो मेरे को फोन आता है एकदम से, बोला पापा, बोला मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है लड़की। मैंने कौन है बच्चे, क्या हुआ? मैंने बोला पापा, बोला मेरे को लड़कियों का नाम बता रही थी, अंशिका, एक दूसरी क्या नाम उसका, आकृति, कमोनिका और उसका एक गौरी। बोले उन्होंने बोला मेरे से लड़ाई झगड़ा कर रही है। बोला पापा, बोला और गाली निकाल रही गंदी गंदी और मारा मुरा होगा उसको उधर, तो रो रही थी जोर जोर से। तो मैंने बोला बच्चे, मैंने कोई नहीं, मैं आता हूँ। मैंने बोला, मैंने स्कूल दूर था, मैंने बेटा मैं आता हूँ। मैंने बोला, मैंने उसको ऐसे बोल के मैंने थोड़ा मैं एकदम से घबरा गया। मैंने बोला बच्चे को मैंने इन्होंने मारा मुरा होगा। मैंने बोला टेंशन में हो गया मैं उसी वक्त। मैंने इसको फोन किया, मेरे घर में कोई है तो मैं उनको भेजता हूँ ऊपर। मैंने बोला फिर इसका भाई मिला, भाई इसने छोटे भाई को भेजा वो धर्मशाला में। मैंने जा उसको, तो उसको मारा था, वो कॉलेज के बाहर बैठी हुई थी और रो रही थी वहां पर बहुत ज्यादा। तो इसके छोटे भाई को जब भेजा तो वो वहां से लेके आया, फिर वो वहां से घर में लेके आ गया हुआ था। जब मैं पालमपुर से क्लॉक टावर पहुंचा हूँ, मेरे क्लॉक टावर से सीधा मैंने बेटी के फोन में फोन किया तो मम्मी ने उठाया। मैंने कहाँ पर है बेटी कहाँ पर है?
तो उन्होंने इसके मम्मी ने बोला घर में ही है, बोले मैंने ठीक है, वो बोलते नहीं रो रही है, वो रो रही है बहुत ज्यादा रो रही है। तो मैं घर में आया, मैंने जाके अंदर जाके देखा, मैंने बेटा क्या हुआ तेरे को? बोलते मेरे को मारा, बोला पापा, बोला। मैंने कौन था? तो उन लड़कियों का नाम लिया, जो भी लड़कियां थी उनका नाम लिया। बताया कि क्यों मारा? मतलब सर वो मेरे पास उनकी ऑडियंस पड़ी हुई है, ठीक है जी, ऑडियंस उनकी पड़ी हुई है। वो लड़की गौरी जो थी, वो गौरी पूरी वो बच्चों के बीच थी। वो जो गौरी अंशिता और जो दूसरी क्या उसका नाम भूल जाता है, आकृति, ये जो थी अंशिका और आकृति मोनिका, इनको ना वो गौरी जाके सारी इसकी बातें, ये गौरी से सारी अपनी बातें शेयर करती थी और लड़कियों को उनको बताती थी। तो वो सोचती थी कि ये हमारी बातें करती है, उल्टी सीधी है, कुछ भी लड़ाई झगड़े की कुछ भी बातें करती है, कोई ये कुछ बोलती होगी इसको, बोलती बुराइयां करती है हमारी। तो लड़कियों ने खुंद कर रखी वीडियो, उनकी मेरे पास ऑडियो पड़ी है। लड़कियों ने खुंद कर रखी थी कि जिस दिन कॉलेज आएगी उस दिन इसके ऊपर हमने करना। तो ये कॉलेज उस दिन गई, उसके ऊपर उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया लड़की के साथ, और गौरी इसको फोन कर रही थी, गौरी और पता कर रही थी। गौरी ने पूरा उसको बताया था और लड़की को बताया था, पूरी इन्फॉर्मेशन दी, आज कॉलेज आएगी ऐसी बात है। तो लड़ाई हुई इनकी, तो इसको मारा मुरा, रैगिंग रूम अच्छी तरह की। वो लड़की काफी डरी हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अच्छा, दूसरे दिन इसको बुखार आ गया बहुत ज्यादा, अच्छा खासा इसको बुखार आया। मैं बोला इसको तो अब बुखार आया था, दवाई दुई हमने घर में दी इसको, तो ये थोड़ी सी ठीक हुई, शाम तक ठीक हुई है। मैंने अब ठीक है तू? बोलती हाँ ठीक हूँ पापा। अच्छा, अगले दिन मैंने बोला क्या करने जाना तूने कॉलेज? बोलती नहीं पापा। फिर मैंने इसके बाद में कॉलेज के मामले में मैंने ज्यादा बात नहीं की। मैंने बोला इसको वैसे टेंशन में है, मैंने इसके ज्यादा नहीं बात करूंगा, मैं धीरे धीरे इससे बात करूंगा। मैंने बोला, मैंने इसको उठाया, मैंने बोला चल। बोले क्या करना? बोला पापा मैंने चले। बोलती नहीं, बोला मेरे को कॉलेज नहीं पढ़ना, मेरे को कंप्यूटर करना है। तो धर्मशाला ज्योति मैडम के पास गए। इस मामले में जब कॉलेज के प्रिंसिपल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लड़की जो है 29 जुलाई को आखिरी बार कॉलेज में अंदर आई थी। 18 सितंबर को क्या कुछ हुआ था हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। वो कॉलेज आई नहीं थी, इसका कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने क्या कुछ बताया, एक बार आप वो सुनिए। जो टीचर जिनका जिक्र किया गया है, मैंने आपको बताया उसी लड़की का एक वीडियो और पहले का है, जहां पर वो पूरे होशो हवास में है और वो टीचर को बोल रही है कि वो अच्छे टीचर हैं, अच्छे हैं, अशोक सर अच्छे हैं। लेकिन जो दूसरा वीडियो है उसमें वो थोड़ा सा जो बैड टच का इशारा कर रही है। लेकिन अब ये जो चीज है इसमें मैं जजमेंटल मैं नहीं होना चाहूंगा, क्योंकि मैटर सब जुडियस है, तो मैं इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर इसमें फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि सच्चाई होती तो बच्चा अपनी जो सहेलियां हैं या जो लेडी टीचर्स हैं उनके साथ ये चीजें जरूर शेयर होती हैं कि वो टीचर ऐसा कर रहा है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं जरूर उठती हैं। हमारे महाविद्यालय में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है एक्टिव हैं, जो हमारी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, तो इसमें बच्चे जो हैं जरूर ये मुद्दा, अगर ये होता सच्चाई तो ये जरूर वो मुझ तक ये बात जो है पहुंचाते और उसमें एक्शन जो है तभी लिया जाता अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आती। जी, पिछले माह में पुलिस की जो टीम आई थी उन्होंने हर एक बच्चे से जो उसकी क्लासमेट्स थी उनसे बात की है, अकेले में बात की है, और लगभग सभी का एक कॉमन जो व्यू था वो यही था कि वो थोड़ा कम बात करती थी, ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती थी। तो वो जो लड़कियां, मतलब उन्होंने ऐसे कहीं से भी किसी ने कोई ऐसा जिक्र करने की कोशिश नहीं है कि ये तीनों जो इंसिडेंट्स, जो पहलू हैं जो मैंने आपको बताए हैं, कहीं से निकल के आए। इन 3 महीनों के दौरान पीड़ित लड़की का कई अलग अलग अस्पतालों में इलाज चला। पहले धर्मशाला के कई अस्पताल में इलाज चला और फिर जो है लुधियाना उसको शिफ्ट किया गया, और 26 दिसंबर को जब उसकी मौत हुई तो वो लुधियाना के अस्पताल में ही थी। अब यहाँ पर पुलिस का यह कहना है कि आखिर 3 महीने तक परिवार क्यों चुप था, क्यों कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई थी। इस पर परिवार का ये कहना है कि वो लड़की को लेकर बहुत ही चिंतित थे। उन्हें डर था कि पुलिस जब कंप्लेंट दर्ज होगी तो लड़की से सवाल पूछ जाएंगे, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं थी, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो में भी जो है वो बहुत ही आराम से धीरे धीरे से कपकपाती आवाज़ में जब से पूछा जा रहा है तब जो है वो कुछ बता पा रही है। इसके चलते परिवार पुलिस से बच रहा था कि पहले लड़की स्वस्थ हो जाए उसके बाद कंप्लेंट दर्ज कराए। अब इसमें परिवार वालों की गलती मान ले, क्या चीज़ है कि उन्होंने कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। अब इस मामले में पुलिस जो है, पुलिस का यही कहना है कि हम मामले से मामले में जांच कर रहे हैं, निष्पक्ष रूप से जांच होगी और जो भी सामने निकल कर आएगा वो ज़रूर बताएंगे।
देखिए, ये हमें जो कंप्लेंट है वो हमें रिसीव हुई थी और उस कंप्लेंट को हमने वेरीफाई करने के बाद एफआईआर रजिस्टर करी है इसमें। और कल इवनिंग में एफआईआर रजिस्टर हुई है इसमें। जो धाराएं लगी हैं वो 115(3)75 और सेक्शन 3 क्लॉज 5 लगा है बीएनएस का, और रैगिंग एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। इसमें जो वेरिफिकेशन हुई है, इसमें जो डिसीज्ड हैं वो धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, सिद्धबाड़ी के एरिया से बिलोंग करते हैं। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आए थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी एक फैकल्टी मेंबर है वो, और जो कलीग्स जिनके अगेंस्ट में रैगिंग का जो मैटर आया है वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। इस समय वेरिफिकेशन उसकी चल रही है। और जैसे कि जो 20 तारीख वाला जो मैटर हमें रिपोर्ट हुआ था, वो सीएम हेल्पलाइन से रिपोर्ट हुआ था, हमने उसकी भी जब छानबीन करी तो उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसा जो इंसिडेंट था उसमें उस समय वो नहीं इंक्लूडेड था। तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे। जैसे भी फैक्ट्स निकल के आएंगे लीगली उनका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम कड़ा संज्ञान लेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सुचारू रूप से डे टू डे बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। ये जो कंप्लेंट है, अगर आप उसका कंटेंट भी देखोगे तो वो जो कंप्लेंट थी वो स्ट्रेट अवे ये थी कि किसी ने उन बच्चों को परेशान करा जो उसके ही के कलीग्स थे। उसमें जो प्रोफेसर के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट एफआईआर का कंटेंट है उसमें वो कंप्लेंट में जिक्र ही नहीं था। तो पुलिस जो संज्ञान लेने वाले जो अपराध हैं उसी पर कड़ा संज्ञान लेती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो इनिशियल स्टेजेस पे, क्योंकि ये रैगिंग का मैटर है और इनके फैकल्टी से भी पूछताछ उसमें करी गई, ठीक है। इनिशियली इस स्टेज पे ये चीज़ बताना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, तो वो कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर भी इन्वेस्टिगेशन है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और इसमें टाइम पास होगा तो इसमें जो है रेलिवेंट सेक्शंस के तहत और जो फैक्ट्स हमारे पास निकल के आएंगे उसी के बेसिस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो बयान है वो तो मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट का उस समय कोई भी जिक्र उस समय नहीं करा गया था जी। लेकिन हम इस चीज़ को अभी डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें फैक्ट्स को वेरीफाई करना है कि क्या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। तो हम उसको देखेंगे आगे, जैसे भी हमारे पास एविडेंसेस आएंगे हम उसी के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन। जो हमारे पास इंटीमेशन आई है उसमें डिफरेंट हॉस्पिटल से इनका ट्रीटमेंट हुआ है, 7 हॉस्पिटल्स हैं। तो मैं उसका आपको रिटर्न में शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। और मल्टीपल हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हुआ है, तो हम ट्रीटमेंट समरी भी हॉस्पिटल से अभी टेकअप करेंगे और उसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे कि व्हाट वर द रीजंस कि क्यों इस तरीके से जो है उनकी डेथ हुई, उसका भी हम कारण जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो एफआईआर है ये उनके फादर की कंप्लेंट पर रजिस्टर हुई है और एफआईआर में कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि जो भी ऑफेंस या जिस तरीके से रैगिंग हुई है वो इसी कारणवश हुई होगी, बिकॉज दी पर्टिकुलर जो पर्सन है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मेरा इस समय बोलना कुछ भी वाजिब नहीं है, क्योंकि इसमें एफआईआर में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। ये खबर हमारी रिपोर्टर पूजा शर्मा ने भेजी थी, लेकिन मामला क्या है अभी तक ये सामने नहीं निकल कर आ रहा है। जांच का विषय है। आखिर 18 सितंबर को उन तीनों लड़कियों ने इस लड़की के साथ मारपीट की थी या नहीं की थी। जो टीचर अशोक कुमार का नाम सामने आ रहा है, उसने इस पीड़ित लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी या नहीं की थी। मौत कैसे हुई, मौत का असली कारण क्या था, क्योंकि जैसे हमने जब अपनी रिपोर्टर पूजा शर्मा से बात की, उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने ऐसा मानने से मना कर दिया है कि डिप्रेशन के चलते मौत हो गई है। मौत अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी तब शायद कुछ क्लियर हो कि मौत की असली वजह क्या है। 3 महीने तक इलाज किस चीज़ का चल रहा था, ये भी सामने आना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए